अस्सलामुअलैकुम। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और कॉटेज इंडस्ट्री को ये कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा क्यों दिया गया है। हम आगे सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री की बात करेंगे, ना कि इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो इसलिए डेफिनेशंस मैं पहले बताता हूँ ताकि आप लोग जान जाए, ताकि आगे फिर हम सिर्फ नाम ले लें और आपको पता होगा कि कॉटेज इंडस्ट्री का यही मतलब है। और इसको इसलिए कॉटेज इंडस्ट्री को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि दैट इज टैक्स एग्जेम्प्ट। कॉटेज इंडस्ट्री पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। यह एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या वो टैक्स एग्जेम्प्ट है कि नहीं। तो बिल्कुल इस एक्ट के मुताबिक, इस सेक्शन के मुताबिक कॉटेज इंडस्ट्री ये टैक्स एग्जेम्प्ट है। अभी कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, तो यहाँ पे कहता है कॉटेज इंडस्ट्री मींस अ मैन्युफैक्चरर कंसर्न। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है, ये भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके लिए सबसे जो पहला लाजमी बात है, पहली बात वो ये है कि कॉटेज इंडस्ट्री इट मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर कंसर्न होगा, ना कि ये कोई ट्रेड और या कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता हो। इट मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा। फिर उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस है वो बताता है। ए में डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल, उसके पास कोई इंडस्ट्रियल गैस या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होगा। यानी कमर्शियल हो सकता है लेकिन इंडस्ट्रियल कनेक्शन वो हरगिज नहीं हो सकता। यह बात जहन में याद रखें। फिर कहता है इज लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया। कॉटेज इंडस्ट्री की लोकेशन जो है ना वो कमर्शियल एरिया में नहीं हो सकती। इट मस्ट बी रेजिडेंट इन लोकेटेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया, वो रेजिडेंशियल एरिया में होगी। फिर कहता है सी में डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स, उसके पास 10 वर्कर से ज्यादा लेबर नहीं होंगे एट अ टाइम की बात की जा रही है। फिर कहता है एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सप्लायर्स डू नॉट एक्सीड 8 मिलियन रुपीज। जो है ना वो एनुअल टर्नओवर जो इनकी होती है, सालाना आमदन, यानी ये सिर्फ ये टर्नओवर की बात की जा रही है, ये इनकम की बात नहीं की जा रही कि इनकम, क्योंकि इनकम तो हम जो है ना वो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर एक्सपेंसेस, फिर हम नीचे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में इनकम आती है। ये टर्नओवर की बात की जा रही है कि जिसकी टर्नओवर एक साल में वो 8 मिलियन यानी 80 लाख से एक्सीड ना कर जाए। ये पहले 10 मिलियन था लेकिन अभी जो है ना वो अमेंडमेंट की वजह से ये 8 मिलियन पे आ गया है। तो 8 मिलियन से ज़्यादा उसकी टर्नओवर नहीं हो। जो इनमें से जिस कैटेगरी में भी ये फॉल करता है, यानी ये चारों कैटेगरीज में ये फॉल करेगा तो ये कॉटेज इंडस्ट्री कहलाएगी।